विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकर्म वन्दे मुनिं नारायणं संहिता प्राप्त कृपालो कालोकामुक्ता गुरुर्यस्य तुण्डं चतुराजतिं साधुमित्रमजतं कृतामञ्जसं पूजन्तं शिखं भजे। नादा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समर्जां शिवागतिं गाथां वन्दे विघ्नरूपिणीं वन्दे महामतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्स्नां वन्दे पुण्यं विष्णुं मुद्रां वन्दे विष्णुनापदिं वन्दे सुरशिशाङ्कनेन वन्दे मुकुन्दं वन्दे भक्तजनांशुभं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भरतवंश शिरोमणि परीक्षित कंस की दो रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। अब इन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित ये अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु उसके उपरांत वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने ये निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर जो वर्णन आता है वो है 23 अक्षौहिणी। और कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी, जो कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था। और उसमें भी जो पांडव थे उनकी 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों की केवल 11 और 7 मिलकर इस तरह से 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो इस दृष्टि से देख सकते हैं कि उस समय में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जिसको लोग जो है अज्ञानतावश मूर्खतावश महाभारत कहते हैं। महाभारत किसी युद्ध का नाम नहीं है, महाभारत एक ग्रंथ का नाम है। जिस युद्ध का जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, उसको कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं, कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध कहते हैं। परंतु उससे भी अधिक सेना, उससे अधिक सैनिक जो है, ये जरासंध केवल अकेला 23 अक्षौहिणी सेना लेकर उसने चढ़ाई की। अब इसमें जो भगवान कृष्ण की ओर से मथुरा में कितने सैनिक थे उसका वर्णन इसमें भी आया नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कुरुक्षेत्र से भी अधिक भयानक भयंकर यह युद्ध जरासंध में मथुरा के ऊपर जो आक्रमण करके किया, 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र ही है। तो यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी श्रद्धालु कभी भी भागवत महापुराण का या महाभारत का वर्णन करे तो हमेशा सदैव ध्यान रखना कि महाभारत एक ग्रंथ है, युद्ध नहीं। महाभारत पढ़ने से घर में युद्ध होता है, कलह होता है, ऐसा करके लोगों को धर्म से विमुख किया, धर्मशास्त्रों से विमुख कर दिया। तो जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ उससे भी भयंकर और भयानक युद्ध हुए। कुरुक्षेत्र का जो कौरव पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ वो कोई माना कि वो तो विशाल युद्ध था ही, परंतु उससे भी अधिक विशाल युद्ध, उससे भी अधिक विशाल सेना
उस समय जरासंध की थी, और वो केवल मगध देश का राजा था। मगध जो राज्य था, मगध राज इसको कहते हैं, और केवल उसके अकेले के पास 23 अक्षौहिणी सेना थी, और वो ये आक्रमण किया उसने। और आपको बता दो कि ऐसे जो आक्रमण हुए हैं उसने 23 बार किए हैं, आगे इसका वर्णन आएगा। उन्होंने ये भी देखा कि उनके चारों ओर, उसने चारों ओर हमारी राजधानी घेर ली है, और हमारे स्वजन और पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का वेश धारण किए हुए है। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है, और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार हो जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना है, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं, और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जैसे भगवद गीता में भी आता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, वही यहाँ पर कहते हैं, एतद अर्थोऽवतारोऽयं भूभार हरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्नेषां वधाय च। जो दुष्कृति हैं उनका वध करना और सज्जनों का संरक्षण करना, पृथ्वी का भूभार हल्का करना, यही मेरे अवतार का प्रयोजन है। ऐसा भगवान ने चिंतन किया। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। अन्योपि धर्म रक्षा यही देह संभ्रियते मया विरामायप्य धर्मस्य काले प्रभवत क्वचित। तो ये यदा यदा धर्मस्य वाले जो बात है वो यहाँ पर आ रही है, और समय समय पर। ऐसा नहीं कि केवल जब जब धर्म की ग्लानि होगी। बहुत से लोग कहते हैं कल की अवतार होने वाला है, कलयुग में होगा। तो वो कलयुग में अवतार होगा, तुम कलयुग की प्रतीक्षा करोगे? ऐसा नहीं है कि कलयुग में कल की अवतार ही होता है। ऐसा भगवान का कोई तो विशेष अवतार है 24 अवतारों में। परंतु कहते भगवान कि जब जब धर्म जो अधर्म बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भव, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर धारण करता हूँ। अन्योपि धर्म रक्षा यही देह संभ्रियते मया, मेरे द्वारा ये देह धारण कराए जाते हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते 2 रथ आ पहुंचे। उसमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और 2 सारथी उसे हाँक रहे थे। इसी समय भगवान की दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। भगवान का संकल्प करना, तो ऐसे ही जब परब्रह्म परमात्मा या देव ईश्वरीय शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ जब ये असुरत्व को संहार करने के लिए संकल्प कर लेती हैं, तो फिर वो जो देव शक्तियाँ भी अपने आप सक्रिय होकर कार्य करने लगती है। देवताओं ने वहाँ से 2 रथ भेज दिए, उसमें दिव्य और सनातन आयुध, सनातन अर्थात सुदर्शन चक्र आदि वहाँ आकर स्वतः ही उपस्थित हो गए। जो भगवान के जो गदा है, शंख चक्र गदा आदि जो भगवान के जो सनातन आयुध है, वो अपने आप उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भ्राता बलराम जी से कहा कि भ्राता, आप बड़े शक्तिशाली है। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है,
और ये आपके प्रिय आयुध हल मुसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप इस 23 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का ये विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने इस प्रकार परस्पर चर्चा करके कवच धारण किए। रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भ्राता अपने अपने आयुध लिए हुए थे। छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। उस समय उनके पास सेना बहुत छोटी सी थी और भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। दारुक जो है ये देवताओं का सारथी बना जाता है। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया और उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा कि हे पुरुषाधम कृष्ण, तू तो बड़ा ही निरा बालक है। अकेले मेरे साथ लड़ने में तुझे लज्जा नहीं लग रही है? इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ का छिपा फिरता था। बंद तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में ये श्रद्धा हो कि युद्ध भी मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मगधराज, जो सूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डिंग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अगबग अगबग कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात रोगी करे। इसलिए बकबक कर लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, परंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है। इसी पर वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान कृष्ण और बलराम जी के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों का छज्जों और फाटकों पर चढ़कर कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध में भगवान कृष्ण की गरुड़ ध्वज से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गए। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहा हो, और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित और व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित शारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने और उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्र घूम रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए, फिर मरकर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ व्यर्थ हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग, सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लगे। उस युद्ध में अपार तेजस्वी बलराम जी ने अपनी मुसल की चोट से बहुत से मत वाले शत्रु को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए रक्त की नदियां बहा दी। बहुत मनुष्य कट रहे हैं तो कई हाथी और घोड़े छटपटा रहे। उन नदियों में मनुष्य की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुए की भीड़ लगी हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़े। जहाँ हाथ और जांघें मछलियों की तरह और मनुष्यों के केस
सेवार के समान और धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता तिनकों के समान जान पड़ते। ढाले ऐसे मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणि और आभूषण पत्थर के रोड़ों और कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ी तो है। तो 23 अक्षौहिणी सेना को भगवान श्री कृष्ण ने यूं ही समाप्त कर दिया। उनके लिए कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार की बात ही बात में सर्वनाश कर दें। तथापि वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की भांति लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, ऐसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्य के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर यह छोड़ दिया जाएगा तो और सेना एकत्रित करके लाएगा और हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, लेकिन उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम जी ने दया करके दीन की बातें छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्ध वश ही नीचा दिखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा और फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर और लौकिक दृष्टांत और युक्तियां दे देकर ये बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को की सेना में किसी का बाल भी बाका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा और उनके महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा करने लगे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनसे मिल गए। सूत, मागध और बंदी उनके विजय के गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख, नगारे, भीरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खिलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा गया। वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब और आनंद उत्सव के सूचक बंधन और बांध दिए गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। अब वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार, इसमें 17 बार वर्णन आता है, 23 अक्षौहिणी सेना एकत्रित करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। 17 बार ये युद्ध हुआ है और 23 अक्षौहिणी सेना उसने एकत्रित की। तो आप समझ लीजिए कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध 17 बार हुए। उससे भी भयानक और अधिक सेना के साथ 17 युद्ध जो हैं ये हुए हैं। तो इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्धों को लेकर बहुत अधिक लोग महाभारत कह के जो है उसको बहुत अधिक उसमें महत्व देते हैं, परंतु उससे भी जो है भयानक युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर किए और वो ऐसे युद्ध 17 बार हुए हैं।
परंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशी के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था कि उस समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालयवन के सामने खड़ा होने वाला भी संसार में दूसरा कोई नहीं था। उसने जब ये सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान है और हमारा सामना कर सकते, तब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर ली। 3 करोड़ की सेना, और वो भी म्लेच्छों की सेना लेकर। अब ये यवन जो था, अर्थात ये देख सकते हैं हम लोग कि यवन और ये जो म्लेच्छ हैं, ये उस समय भी, द्वापर के समय में भी यवन और म्लेच्छ हुआ करते थे। तीन करोड़ की सेना, अर्थात ये तो और अधिक भयानक भयंकर सेना हो गई है। लगभग अगर मान लो 23 अक्षोनी के से, मतलब लगभग वहां जितनी जरासंध की सेना थी, लगभग लगभग उससे ये 6 गुना अधिक सेना थी ये। क्योंकि अक्षौहिणी में लगभग लगभग 2 लाख के लगभग लगभग पैदल होते हैं, उसमें सैनिक होते हैं। इसने 3 करोड़ म्लेच्छों की, क्योंकि ये स्वयं ही यवन था, लेकिन यवन के रूप में काल ही था ये, इसलिए इसको काल यवन कहते थे। और 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, ओहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन, ये दो विपत्ति एक साथ आ खड़ी। मतलब वो 23 अक्षौहिणी वो, और ये 3 करोड़ ये, इस प्रकार से ये दोनों एक साथ उन पर आक्रमण कर गए। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर, क्योंकि यवनोयम शब्द आया है, यवनोयम निरुद्धेयस्मान अद्यतावन महाबल, तो यवनोयम शब्द आया है, यहाँ पर यवन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नारद प्रेषितो वीरो यवनः, ऐसा शब्द आया है। तो यवन और ये उस समय भी द्वापर युग में भी थे। और जरासंध भी आज और कल या परसों आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इनके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा, तो वह हमारे बंधु को मार डालेगा अथवा कैद करके नगर में ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़वाल है। इसलिए आज हम लोग ऐसा एक दुर्ग अर्थात किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार विचार विमर्श करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनाया। क्योंकि समुद्र के भीतर यह नगर बना हुआ है, अंतः समुद्र नगरम, तो 12 योजनम, 12 योजन का इसमें दिया है, अंतः समुद्र नगरम। तो इस प्रकार बलराम जी से भगवान ने ऐसा समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी, और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस 48 कोस थी। अर्थात 12 मतलब 12 योजन थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान अर्थात वास्तु विज्ञान दृश्यते, तत्र ही त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुणम। अब देखो यहाँ पर भी विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है कि उस समय
वास्तुशास्त्र के अनुसार जो विज्ञानम शिल्प नैपुणम जो थे विश्वकर्मा थे, उनका विज्ञान और शिल्पकला की निपुणता प्रकट होती थी। विज्ञान और शिल्पकला दोनों का जो कुशलता है वहां पर दृश्यते, यत्र ही, दृश्य में दिखाई देती थी। इसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिसमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहा रहती थी। अर्थात ये समुद्र के भीतर ये नगरी थी, जो नगरी बनाई गई द्वारका, ये समुद्र के भीतर थी, जो कि आज भी कहते हैं कि वो दिखाई देती है। सोने के इतने इतने ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे और पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर बने हुए थे। वास्तुस्पति नाम च गृहे, यानी वास्तु देवताओं का गृह, मंदिर का शब्द इसमें उन्होंने कहा है, गृह शब्द आया है, मंदिर शब्द का तो वर्णन इसमें दिखता नहीं है। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। चातुर्वर्ण्यम जनाकिरणम, चारों वर्णों के लोग वहां पर निवास करते थे। और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए परिजात वृक्ष और सुधर्म सभा को भेज दिया। सुधर्माम परिजातम च महेंद्र प्राणोद्धरे, ये जो परिजात वृक्ष है यही कल्प वृक्ष माना गया है। सुधर्मा नाम की एक सभा है, जो इंद्र की सभा को सुधर्मा सभा कहते हैं। और परिजात वृक्ष अर्थात ये कल्प वृक्ष, परिजात को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। हमारे आश्रम पे भी परिजात का वृक्ष लगा हुआ है। तो ये परिजात का वृक्ष जो है बड़ा दिव्य माना जाता है, इसको कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। ये रात्रि में बड़े सुगंधित फूल देता है। ये वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्य लोक के धर्म नहीं छू पाते थे, ऐसी वो सभा थी। वरुण ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वहन के लिए शक्ति और सिद्धियां दी है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्हीं भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया और शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे मार्गदर्शन लेकर गले में कमलों की माला पहनकर बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। श्री सुखदेव जी कहते, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत दर्शनीय था। उन पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी और 4 भुजाएं थी भगवान की उस समय। पृथु दीर्घम चतुर्बाहुम ऐसा शब्द आता है। तो 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी थी। तब इस समय भगवान श्री कृष्ण जो है अपने विष्णु स्वरूप में ही रहे होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की उसमें 4 भुजाएं थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराले थी। तो इसमें उनके भगवान की जो वर्णन आता है उसमें चतुर्बाहु चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण का यह वर्णन आता है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय कि यही पुरुष वासुदेव है। उस समय भगवान कृष्ण के चतुर्बाहु थे।
क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला, सुंदरता की सीमा, ये सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए ये कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय ये बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। तो पहले उस समय जो राक्षस भी होते थे तो वो धर्म युद्ध ही लड़ते थे, तो यदि वो अस्त्र शस्त्र नहीं तो उनके साथ भी मैं अस्त्र शस्त्र के लड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुख करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप कर रहा था कि अरे भ्राता, तुम परम यशस्वी यदुवंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध से छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसीलिए वह भगवान को पाने में असमर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में चले गए। उसके पीछे पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, मूढ़ बनकर जो है यहाँ पर सो रहा है। साधु के समान यहाँ पर सो रहा है। इस प्रकार ये सोचकर उस मूर्ख ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठकर खड़ा हुआ। उस गुफा में एक पुरुष था और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास में ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग लग गई और वह क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जिनके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि वो पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंश में वंशीय राजा मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और संग्राम विजय महापुरुष थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा कि राजन, अब यहाँ पर एक वर्णन ये समझ में आता है कि उस समय सतयुग में जो इक्ष्वाकु वंश हुआ, इक्ष्वाकु राजा हुए, जो वैवस्वत, जो इनको मनवंतर के अनुसार राजा वैवस्वत के जो 10 पुत्र हुए थे, उसमें एक इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के मांधाता, मांधाता के पुत्र ये मुचकुंद हुए। तो वो ऐसे उस समय राजा हुआ करते थे कि वो स्वर्ग में जाकर इंद्र आदि की जो है स्वर्ग की भी वो रक्षा करते थे। तो राजन, आपने इस प्रकार से राजा मुचकुंद से इंद्र कहते हैं कि राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम कष्ट उठाए, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं और भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, महारानियां, बंधु बांधव, अमात्य, मंत्री और आपके समय की प्रजा, अब कोई नहीं रह गया है। सबके सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। हे राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने का सामर्थ्य केवल भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की
और बहुत थके होने के कारण निद्रा निद्रा का ही वर मांगा, और उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ये देवताओं ने उनको वरदान दिया था। परीक्षित जब काल यवन भस्म हो गया, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्णीय था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी। 4 भुजाएं थी। वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। ओठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुच्चुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की वह दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए और उनके तेज से हतप्रद होकर सकपका गए। उन्होंने अपने तेज से दुर्दर्श भगवान जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा, राजा मुचुकुंद कहते हैं, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचरण कर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई लोकपाल है? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि रूप से पुरुषोत्तम नारायण ही है, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक है। हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्ष्वाकु वंश से क्षत्रिय है। मेरा नाम मुचुकुंद है। मैं योनाश्व नंदन महाराज मांधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकार कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद होकर सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य ही उसके पापों ने ही उसको जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। हे महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म और कर्म है। जन्म कर्माभिधानानि संति में सहस्त्रशः। भगवान कहते हैं कि मेरे हजारों जन्म होते हैं और कर्म है और नाम है। वे अनंत है, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बता सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई गिन नहीं सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते हैं। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म और कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी का भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी का अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में उत्पन्न हुआ था, और प्रलंब आदि अनेक साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, ये कालयवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया था। वहीं पर मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले बहुत मेरी आराधना की है और मैं भक्त वत्सल हूँ, इसलिए राजन से तुम्हारी जो अभिलाषा मुझसे वर मांग लो। मैं तुम्हारी सारी इच्छा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा।
जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का वो कथन याद दिया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं, वे जान गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तो स्तुति करते हुए राजा मुचुकुंद कहते हैं कि अब मैं आपके भय और मृत्यु शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मा आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए था। जो मेरे अनन्य भक्त होते उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते हैं वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने में कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोरथों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य और निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय मृगया अर्थात शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। क्षात्र धर्म स्थितो जंतुन निवधि मृगयादिभिः। या भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए क्षत्रिय धर्म के अनुसार मृगया अर्थात मृग को मारना, चूंकि उन पर शिकार आदि करना जिसको कहते हैं उसको मृगया कहते हैं, अनेक पशुओं का वध किया है और वो सारे पाप जो है उसके तुम्हारे लगे हुए, तो उपासना मेरी उपासना करके तपस्या के द्वारा उन पापों को धो डालो और अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानगण परमात्मा को प्राप्त करोगे। अगले जन्म में वो कलयुग में राजा मुचुकुंद का जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर दो तीन बातें समझने को हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक तो यह है कि त्रेता युग से सतयुग से ये यहाँ तक सोए हुए थे और इन्होंने जो ये राजा मुचुकुंद रहे द्वापर युग में भगवान का दर्शन किया और तपस्या की और भगवान ने उनको प्रलोभन दिया कि विभिन्न प्रकार के जो भी तुम्हें चक्रवर्ती राज्य चाहिए, कोई कामना हो तो हमसे वर में मांग लो। परंतु इन्होंने किसी भी प्रकार से भगवान के ये सब चीजें न मांगकर केवल भगवान की भक्ति का उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, उनके शरणागत हुए थे। ये स्तुति है, कभी आप लोग इसको पढ़ लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया और वे गुफा से बाहर निकले। ये जो राजा मुचुकुंद है, उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार वाले हो गए हैं। इससे ये जानकर कि कलयुग आ गया है, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अर्थात वो राजा मुचुकुंद जो है तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। और जब ये बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि
सतयुग में, त्रेतायुग में जो मनुष्यों के शरीर हुआ करते थे वो बड़े विशाल हुआ करते थे। उस समय पशु भी विशाल आकार के हुआ करते थे, वृक्ष भी विशाल आकार के हुआ करते थे, लताएं भी विशाल आकार की हुआ करती थी। युग के प्रभाव से इन सब में आकार में छोटापन आने लगता है। तो जैसे उस समय कहते हैं कि 17 हाथ लंबे जो है शरीर हुआ करते थे मनुष्यों के, तो और आज कलयुग में वो आकार घटते घटते इस प्रकार के छोटा हो गया है। तो ये उन्होंने वहाँ पर देखा है। तो ये एक सूत्र जो है आपको समझना है, कभी भी ये आवश्यक, ये श्लोक का जो है ये आपके उपयोग में आ सकता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी का जो विषय आया था कि वो इस समय वानर रूप में, छोटे छोटे वानर है, यही पहले वानर थे क्या? तो उस समय जो वानर त्रेता युग में थे वो बहुत विशाल आकार के थे, वही बाद में पशु भी जो है वो, और मनुष्य और पशु छोटे आकार के कलयुग में हो गए उनका शरीर आदि। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा और धैर्य, अनासक्ति से युक्त और संशय संदेह से मुक्त थे ही वे अपना चित्त भगवान कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे और उन्होंने गंधमादन पर्वत पर गए। कहते हैं कि यहाँ पर गंधमादन पर्वत श्री हनुमान जी का भी वास है। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से सर्दी गर्मी और द्वंद्व आदि सहते हुए तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। और बद्रीनाथ जिसको हम कहते हैं बद्रिकाश्रम है, वहीं पर पास में गंधमादन पर्वत है, वहीं पर जाकर इन्होंने तपस्या की है। तो बड़े जो बद्रिकाश्रम जो स्थान है, बद्रीनाथ जो स्थान है, वो बड़ा ऋषि मुनि की तपस्याओं का स्थान रह चुका है। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार कर दिया और उनका सारा धन छीन कर भी द्वारका को ले चले। इस समय भगवान कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वो धन ले जाने लगा। उसी समय मगध राज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आदम का 18 युद्ध हुए। इस पर 18वीं बार युद्ध हुआ। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्य की लीला करते हुए उनके सामने बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए। इस प्रकार का नाटक करते हुए सबके सब वही धन छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से पैदल ही भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण बलराम तो भाग रहे, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई थोड़े थक गए थे। वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा कि वह सदा ही मेघ वर्षा करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो दोनों ही इस पर्वत में जल गए हैं। फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना वापस लेकर लौटकर मगध देश चला गया। यह बात मैंने तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूं कि अनर्थ देश के राजा श्रीमान रेवत ने अपनी कन्या रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ विवाह कर दी थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्वादि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया, वैसे भी विदर्भ देश के राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध शाल्वादि नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है?
वे तो स्वयं पवित्र है ही, सारे जगत का मल धोकर उसे भी पवित्र कर देने वाली। उनसे ऐसी लोक उत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन सा रसिक और मर्मज्ञ जो उनसे सुनकर भी तृप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। उनके 4 छोटे थे जिनके नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी तो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे। तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु जो बड़ा भाई था रुक्मी, भगवान कृष्ण से देश रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को ये ज्ञात हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तत्काल श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तो द्वारपाल में उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मणों को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके थे, आराम कर चुके थे, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते बड़े शांत भाव से कहने लगे कि हे ब्राह्मण शिरोमणि द्विजवर श्रेष्ठ, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। इस प्रकार यदि कोई विशेष बात गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। परीक्षित, लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा। तब उन्होंने सारी बात कह सुना। इसके उपरांत भगवान से रुक्मिणी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी ने जो कहा है वही ब्राह्मण देवता कहते हैं। रुक्मिणी ने कहा है कि त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वाले कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं और अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके हे प्रिय अच्युत, मेरा चित्त लज्जा और आदि सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितीय है और अपने ही समान है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वरण न करेगी। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, आप शरीर के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी ही हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छूट जाए, वैसे ही कई शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म में पूर्त अर्थात कुआं, बावड़ी आदि खुदवाना, इष्ट अर्थात यज्ञ कराना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण आदि गुरु की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो,
तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु आप अजीत हैं, जिस समय मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में भीतर के जनान महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधु को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो उसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पूर्व कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत के द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणि वही रुक्मिणी का गोपनीय संदेश है जिसे लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इस संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही इसके अनुसार कार्य कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर और हंसते हुए यूँ बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे प्रेम करती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा भी चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उसमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उस नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर स्वयं भी रथ पर सवार हुए और शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े पुत्र रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे, गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडे और पताकाएं लगा दी गई थी और तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्पल माला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन अब इत्र वगैरह शब्द दिया हुआ है, पर संस्कृत में इसका कोई उल्लेख वैसा नहीं है। गहने निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में अगर की धूप की सुगंध फैली हुई थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितृगण और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी। पितृदेवान समभ्यर्च विप्रांश विधिवत नृप, ये इसमें श्लोक आया हुआ है। भोजयित्वा यथा न्यायम वाचया मास मंगलम, उनके भोजन आदि करवाया और उनके द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया। और पितृन देवान समभ्यर्चन, पितरों की पूजा की है और देवताओं की पूजा। तो कोई भी विवाह आदि शुभ कर्म के पहले पितरों का पितृयज्ञ अवश्य करना चाहिए। पितृन देवान समभ्यर्चन, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग जो आजकल विवाह आदि होते हैं उसमें श्राद्ध आदि पितरों का पूजन नहीं करते, श्राद्ध और तर्पण आदि के द्वारा, इसलिए वैवाहिक जीवन में उनका जो जीवन है वो उतना सुख, उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होता है। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान आदि कराया गया। उनके हाथों में मंगलमय कंकण आदि पहनाए गए, वस्त्र आदि और उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित किया गया।
ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधि के अनुसार बड़े राजा भीष्मक शास्त्रीय विधि के जानकार थे। उन्होंने स्वर्ण गौवे और तिल आदि, गुड़ तिल आदि मिलाकर वो समस्त जो दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को प्रदान की। इस प्रकार राजा चेदी नरेश, राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मण से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके उपरांत वे सभी हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए गए रथों, पैदल और घुड़ेसवारों की चतुरंगी सेना के साथ कुंडीनपुर जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया, अर्चन पूजन किया। इसके उपरांत उन लोगों ने पहले निश्चित किए गए स्थान पर उनको ठहराया गया। उसमें शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के 17 सहस्त्र मित्र नरपति आए हुए थे। हजारों उनके जो दंतवक्र आदि वहाँ पर मित्र आए हुए थे। सब राजा श्री कृष्ण और बलराम के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशी के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना, रथ, घोड़े आदि साथ लेकर आए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को भी लग गया। जब उन्होंने ये सुना कि श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्होंने वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वह श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी बहादुर स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरों की सेना लेकर कुंडीनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो क्या कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे हैं। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी, अहो अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी तक नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय ही नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरा संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर भी यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिजा कुमारी सती पार्वती मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका मन, संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाई, जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए। उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो ध्यानमग्न हो देवी हो। रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं। वे उन्हें देखकर लक्षणों से समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधार गए हैं और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद अतिरिक्त से भर गया। उन्होंने उसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार किया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी।
राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रिय मन्य न मानव। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनको वो जो ब्राह्मण देवता थे भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करने वाले थे और उनको धन आदि का उनमें वो लोभ नहीं देखा, तो उन्होंने उनको केवल प्रणाम किया। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनका भी सम्मान किया और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र और उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और सारथियों सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर उनका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने सुना कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपनी नयनों की अपने अंजलि में भरकर उनके वदना रविंद्र का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत कर रहे थे कि रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने की योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी की योग्य पति है, दूसरा कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करे कि श्री कृष्ण ही विदर्भराज कुमारी रुक्मिणी का पानी ग्रहण करे। परीक्षित जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी अंतपुर से निकलकर कुलदेवी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए भगवती भवानी के पाद पल्लव का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बज रहे थे। बहुत सी विप्र पत्नियां, द्विज पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी। अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने अपने कमल के सदृश कोमल हाथ पैर धोए आचमन किया। इसके उपरांत बाहर भीतर से पवित्र शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बड़ी विप्र पत्नियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को तथा मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके उपरांत रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेक प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदनंतर उन सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल, ईख आदि से विप्र स्त्रियों की भी पूजा की। तब उन विप्र स्त्रियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमलों के द्वारा एक सखी का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित करने वाली थी।
उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। उनकी वो अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना सौंदर्य निछावर कर रहे थे। उन्हें देखकर और उनकी लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति और भी इतने मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी, घोड़ों से गिरकर धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलके हटाई और वहां आए हुए नरपति की ओर लजील चितवन से देखा। उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बिठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना रथ ले जाते हैं, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उसी समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना ही ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का ना सहन न हुआ। वे चिढ़ कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा यश छीन ले गए। परीक्षित इस प्रकार सुनकर वे सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन जब यदुवंशी के सेनापति ने देखा कि शत्रु दल हम पर आ चढ़ा है, तब उन्होंने भी अपने धनुष पर टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मुसलधार वर्षा कर रहे हो। परम सुंदरी रुक्मिणी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रु की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े और रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा, धनुष युक्त हाथ, जंघे और पैर कट कर पृथ्वी पर गिरने लगा। इस प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट और गधे मनुष्य के सिर भी कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षाली यदुवंशियों ने शत्रु की सेना तहस नहस कर डाली और जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के चिन्ह जाने के कारण मरनासन्न हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था, न तो शरीर पर क्रांति, उसका मुख सूख रहा था। उसने पास जाकर जरासंध से कहने लगा, उनके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल आप एक श्रेष्ठ पुरुष है, ये उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार, जादूगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख दुख आदि के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर न तो मैं शोक करता हूँ न तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक, फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रु की जीत हुई है, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल है। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम उन्हें जीत लेंगे।
परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको ये बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षुणी सेना को साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके अपने समस्त नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित ये कहकर वह रथ पर सवार हो गया। सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो, आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाल के बलवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो इसका साहस कि हमारी बहन को बलपूर्वक हर कर ले गया है। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक कर बातें करता हुआ एक ही रथ से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा। उसने अपने धनुष के बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक, जैसे कौवा ओम की सामग्री चुरा कर उड़ जाए वैसे ही तो मेरी बहन को चुराकर कहाँ भाग जा रहा है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूँ। देख क्षण भर, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देंगे तब तो उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला, उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान कृष्ण ने 8 बाण उसके चारों घोड़े पर और 2 सारथी पर छोड़े। 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। जब रुक्मिणी ने दूसरा धनुष उठाया तो भगवान कृष्ण ने 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने से उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मिणी ने इस प्रकार एक के बाद एक धनुष लिया, परंतु हाथों में लेते ही अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मिणी परीख, पट्टी, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने भी अशस्त्र शस्त्र उठाए सभी को भगवान ने प्रहार करके पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा। इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे फतिंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर प्रहार करना चाहता है तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल कर काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी ने देखा कि ये तो मेरे भाई को भी मार डालना चाहते हैं तब वे भय से विवल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण स्वर में बोली कि देवताओं के भी आराध्य है जगतपते, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान है परंतु कल्याण स्वरूप भी है। मेरे भाई को मारना आपके योग्य कार्य नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर काँप रहा था। शोक की प्रबलता से मुख सूख रहा था, गला रुंध गया था। आतुरता व सोने का हार गले से गिर पड़ा था और उसी अवस्था में भगवान के चरण कमर पकड़ी हुई थी। परम दयालु भगवान ने उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रविद्र हो गए। उन्होंने रुक्मिणी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ और केस कई जगहों से मुड़कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी का मल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया और तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मुछ मोड़कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा कि साध्वी तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया। ये सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीवों को सुख दुख देने वाला कोई और नहीं है, उसे ही अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण से बोले कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को क्या मारना। फिर रुक्मिणी से बोले कि साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह क्षात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भ्राता कृष्ण, ये ठीक है
कि जो लोग धन के नाश में अंधे हो रहे, अभिमानी हो रहे, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, धन, पृथ्वी, धन, स्त्री, मान, तेज और किसी और कारणों से अपने बंधुओं का तिरस्कार कर दिया करते हैं। जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी ने अपना मन का मेल मिटाकर विवेक बुद्धि से उनका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसका तेज नष्ट हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने उसे अपमानित करके छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजगढ़ नाम की एक बहुत सी बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले भी यह प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लिए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका लाकर उसका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, वहाँ सभी लोगों की यदुपति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने वर वधु को अनेकों भेंट की सामग्री उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। बड़ी बड़ी पताकाएं और बहुत ऊंचे तक पताकाएं फहरा रही थी। चित्र विचित्र भाला और वस्त्र और रत्नों से तोरण बंधे हुए थे। उस उत्सव में कोतुल व इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, सृंजन, कैकय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहाँ तहाँ रुक्मिणी हरण की एक गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्या अत्यंत विस्मित होने लग गई। महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी परम नर नारियों को परम आनंद हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मिणी विवाहे चतुर्पंचाशतम अध्यायः। तो ये इस प्रकार से आज वर्णन हुआ है। तो द्वारकापुरी तक हम लोग, मथुरा से अभी द्वारकापुरी तक का ये वर्णन आया है। आगे भी इस विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे, देखेंगे कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं हुई है द्वारका में वो किस प्रकार से रही है। वैसे अभी मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन और लगेंगे। इस भागवत को 10 दिन में कम पूर्ण हो जाएगा। परंतु ये है कि भागवत महापुराण को ठीक से आप समझ लेंगे, एक एक विषय को समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। और भविष्य में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भी सरलता होगी। तो आज इतना ही। पुनः कल भगवत चर्चा ऐसे ही निरंतर बनी रहेगी। तब तक के लिए नारायण नारायण।